Corpus. Hello friends, myself CA सिद्धार्थ गंभीर, मैनेजर एडवाइजरी एट कॉर्बिस। आज हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके समझने लायक है। टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैसे ऑपरेट करता है, ई कॉमर्स होता क्या है, इसमें कौन कौन प्लेयर्स होते हैं, ई कॉमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जीएसटी के अंदर और टैक्स के अंदर। हम बात करेंगे ई कॉमर्स 3 मॉडल के अंदर। पहला डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, दूसरा इन्वेंट्री मॉडल और तीसरा हम बात करेंगे मार्केट प्लेस मॉडल की। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की। उससे पहले मैं समझाऊँ आपको कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है, मैं आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब बता दूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ओन करता है, मतलब जिसका खुद का प्लेटफॉर्म है या ऑपरेट करता है कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फैसिलिटी, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कॉमर्स का मतलब। कॉमर्स का सिंपल सा मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ई कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर अ इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये काम कर रहे हैं जैसे कि वेबसाइट, तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स ऑपरेटर वो जो उसे चलाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की। तो जैसे कि दोस्तों वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। सपोज आप कोई गुड्स बेचना चाहते हैं, आप पेन बेचना चाहते हैं, आपकी स्टेशनरी की शॉप है। अब आप चाहते हैं कि आप इसे वेबसाइट के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। तो अगर आपने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली और उसके थ्रू अपने पेन को प्रमोट किया और उसकी सेल करी, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। इसमें बायर कौन हुआ, कस्टमर जिसने आपकी वेबसाइट पर आकर आपसे पेन परचेज किया, और उसमें सेलर कौन हुआ, आपकी खुद की वेबसाइट है। ये याद रखने वाली बात है कि वेबसाइट आपकी खुद की है, आप किसी और का प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे। तो जैसे आप ऑफलाइन सेल करते हैं पेन्स की अपनी स्टेशनरी शॉप पर, वैसे ही आप ऑनलाइन सेल करेंगे पेन्स की अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो इनवॉइसिंग कौन किसे करेगा, आप इनवॉइस रेस करेंगे अपने कस्टमर के नाम में। और जीएसटी कैसे डिसाइड होगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, और लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट सप्लाई। ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाना है। टैक्स लगाने से पहले कि क्या टैक्स लेना जरूरी भी है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, इसमें जीरो वैल्यू से जरूरी है या कोई लिमिट है। तो दोस्तों जो गुड्स की लिमिट है 40 लाख की, अगर आप एक ही स्टेट में डील करते हैं तो वही लिमिट इसमें अप्लाई होगी, नॉर्मल कैटेगरी वाली। टीसीएस वाली लिमिट जो मैंडेटरी लिमिट है वो इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। वहाँ पे आप क्या करते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट है और अपने बिजनेस को आप अपने वेबसाइट के थ्रू चलाना चाह रहे हैं और चलाते हैं। तो ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। अब मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री मॉडल की। इन्वेंट्री मॉडल से क्या मतलब हुआ, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने बोला कि आप उसको पेन सप्लाई कर दो। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई, आपने अमेजोन को पेन बेच दिए। जैसे कि आप किसी और कस्टमर को बेचते, आपने डायरेक्ट अमेजोन को बेच दिए। अमेजोन ने उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करी। अमेजोन के बहुत बड़े वेयर हाउसेज हैं, उसने वेयर हाउसेज में वो इन्वेंट्री मेंटेन करी और अपने वेबसाइट पर उस पेन को बेचा। कस्टमर अमेजोन की वेबसाइट पर गए और वहां पर उन्होंने उस पेन को खरीदा। तो इन्वेंट्री मॉडल क्या हुआ, जहां पर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी खुद की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है, किसी सप्लायर से सामान लेकर और बायर को बेचकर वो ये पोर्टल चला रहा है। तो इसमें इनवॉइसिंग कौन किसे करेगा, इसमें दोस्तों 2 तरह की इनवॉइसेज होंगी। पहली इनवॉइस आप रेस करेंगे, जो कि सप्लायर है पेन के, सप्लाई आपने किसे करा, अमेजोन को, अमेजोन हो गया आपका कस्टमर। और दूसरी इनवॉइस अमेजोन आगे बेचेगा अपने नाम से। याद रखने वाली बात है अपने नाम से। किसे बेचेगा, कस्टमर को जो उसकी वेबसाइट पर आया। अकॉर्डिंगली अगर जीएसटी की जरूरत पड़ेगी आपको टर्नओवर लिमिट के हिसाब से तो आप लेंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप नहीं लेंगे। इसमें भी टीसीएस प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ मार्केट प्लेस मॉडल की। ये समझने वाली बात है, जो सबसे प्रचलन में है, जो सबसे फेमस है, वो है मार्केट प्लेस मॉडल। अब यहाँ पर अमेजोन है, अमेजोन ने आपसे पेन खरीदा नहीं। अमेजोन ने बोला कि आप मेरी वेबसाइट पर आओ, अपना अकाउंट बनाओ और अपने पेन को डिस्प्ले करो।
और कोई कस्टमर यदि मेरी वेबसाइट पर आता है तो वहीं से वो पेन खरीदेगा और अकॉर्डिंगली वहां से बिलिंग होगी। अब इस केस में बिलिंग कौन किसे करेगा? तो पहली बिलिंग डायरेक्टली होगी आपके थ्रू आपके कस्टमर को जो Amazon पर आया और उसने आके आपका पेन खरीदा। तो अगर आपका नाम A है और कस्टमर जिसने पेन खरीदा B है तो पहला इनवॉइस जाएगा A to B। अब दूसरा इनवॉइस कौन बेचेगा, कौन किसे भेजेगा? तो इनवॉइस भेजेगा Amazon। किसे भेजेगा? आपको भेजेगा। क्यों भेजेगा? अब दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें आपने Amazon की सेवाएं ली। क्या सेवा ली आपने Amazon से? आपने Amazon का पोर्टल यूज करा अपने पेन को डिस्प्ले करने के लिए। इन्वेंट्री मॉडल में क्या था? Amazon ने आपसे पहले ही खरीद लिया था, अब वो बेचे या ना बेचे उसकी मर्जी। लेकिन इस केस में Amazon ने आपको जगह दी। कहाँ जगह दी? Amazon वेबसाइट पर उसने आपको जगह दी, A को जगह दी, और वहां पर B आया और उसने A से पेन खरीदा। अब Amazon बोलेगा अगर मैं आपको कोई जगह दे रहा हूं तो इसका कोई कमीशन तो आप मेरे को दोगे ना। तो वही कमीशन का इनवॉइस Amazon रेज करेगा A के लिए और अकॉर्डिंगली उस पर जो भी TDS प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स वाले वो अप्लाई होंगे और TCS प्रोविजंस भी इसमें अप्लाई हो जाएंगे। कौन से वाले? GST वाले TCS प्रोविजंस जो 1% TCS करता है वो इसमें लागू हो जाएगा। और इसमें जो A है यानी कि आप अगर आप पेन बेच रहे हो तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। पहले दिन से जब भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं आपको तभी से GST रजिस्ट्रेशन लेना है, वो मैंडेटरी है। ये लिखा गया है सेक्शन 24 में जहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैंने आपको समझाया डायरेक्ट प्लेस मॉडल, फिर मैंने आपको समझाया इन्वेंट्री प्लेस मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, और तीसरा मैंने आपको बोला मार्केट प्लेस मॉडल। सबसे पहला मॉडल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, दूसरा मॉडल इन्वेंट्री मॉडल, तीसरा मॉडल मार्केट प्लेस मॉडल। अब मैं जल्दी से इसको समराइज करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या होता है? आपकी स्टेशनरी की दुकान है, आप चाहते हैं कि आप एक वेबसाइट बनाएंगे, आपने वेबसाइट बनवाई किसी से, आपकी वेबसाइट आपके नाम से होगी और उस पर कस्टमर आए, आपने गुड्स बेचा, बिलिंग कर दी आपने कस्टमर को। इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है? Amazon बीच में आ गया, Amazon ने आपसे गुड्स परचेज कर लिए और आगे बेचे अपने नाम से, इन्वेंट्री उसने खुद मेंटेन करी। तीसरा क्या हो गया? Amazon फिर बीच में आ गया, उसने आपको जगह दे दी, लेकिन तीसरे में आपने क्या किया? गुड्स अपने नाम से ही बेचे कस्टमर को, और Amazon ने जो जगह दी उसके लिए उसने कमीशन चार्ज किया और अकॉर्डिंगली TDS अंडर इनकम टैक्स और TCS प्रोविजन GST के अप्लाई हो जाएंगे। अब एक नया सेक्शन आया है 194O, इनकम टैक्स में आया ये सेक्शन, इसकी बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये अप्लाई हो रहा है सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ई कॉमर्स कैसे ऑपरेट करता है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है, उसके बाद इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है और मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, और TCS और GST इसमें कैसे कैसे काम करता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।